काशी के ज्ञानवापी और दिल्ली के कुतुब मीनार पर विवाद के बीच मुगलों पर देश में छिड़े संग्राम पर ताजा बयान हैदराबादी आया है, लेकिन वाया सूरत। ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जब मुगलों पर ज्ञान की शुरुआत की तो सम्राट अशोक तक भी गए और मुगलों की पत्नियों पर भी। ओवैसी भारत के मुसलमानों का मुगलों से रिश्ता काट रहे थे और बीजेपी उन्हें मुस्लिमों का भस्मासुर बता रही थी। क्या बादशाह अशोका ने लोगों का कत्ल नहीं किया? बादशाह अशोका ने हजारों लोगों का कत्ल किया। बोलो RSS वालों, अशोका के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ये जो भारत बना, अगर कोई संगी आपसे कहेगा, कोई अगर मुसलमानों का दुश्मन आपसे कहेगा कि आज मुगलों की वजह से ऐसा हो रहा, तो उनसे पूछना भारत कैसे बना? 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। 30,000 साल पहले स्टीप से लोग आए थे, स्टेप से लोग आए थे। इसके बाद लोग आते गए तो भारत बना। मगर बीजेपी को अगर कोई नजर नहीं आता, खाली मुगल नजर आता है इनको। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे, उनकी बीवियां कौन थी? किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से, मुझे क्या करना है? ये मुस्लिमों के भस्मासुर हैं ओवैसी जी, और ये समाज के अंदर, बाकी समाजों के अंदर विद्वेष फैलाने की नापाक कोशिश लगातार करते रहते हैं। ये उन्होंने आज जो है ना, मातृशक्ति का अपमान किया है। और महिलाओं के सम्मान की बात आपको ओवैसी कभी करते नहीं मिलेंगे, महिलाओं के अधिकार की बात कभी करते नहीं मिलेंगे। लेकिन जब भी मातृशक्ति के अपमान की बात आए या मातृभूमि की अपमान की बात आए, वंदे मातरम की बात आए, ओवैसी बोलते मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ओवैसी के बयान पर तालियां बज रही हैं। चौतरफा हमला हो रहा है। वाराणसी न्यायालय में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मुल्क में बयानबाजियों के जरिए से, भाषणों के जरिए से नफरतों के बाजार को गर्म किया जा रहा है। अपने जाती मकासद को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, अपने सियासी फायदे को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कोई शिवलिंग नहीं है, और वो शिवलिंग जो है वो फुहारा है, और कहीं भी पत्थर रख दो, कहीं झंडा टांग दो, मंदिर बन जाता है। इन सारे कारणों से लेकर के हिंदू जनमानस भावना उद्वेलित हो रही है, और उसके तहत ये लोग लगातार बयान पर बयान देते जा रहे हैं। इसके नाते मुझे 156 के तहत ये प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ी। ओवैसी मुगलों पर ही नहीं रुके, वो PM आवास तक भी पहुंचे। सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ललकारा। बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने जवाब दिया। बोलेंगे नहीं, ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे। ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं, उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? मोदी जी, क्या आपने बहादुर शाह जफर की खबर पर फूल नहीं चढ़ाए थे? हमको जिम्मेदार, हाँ, मुगल अगर जिम्मेदार हैं तो यकीनन औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल की कीमत का। अकबर जिम्मेदार है बेरोजगारी का। ये छोटी मानसिकता के लोग हैं। ट्वीट करके अपनी छपास का रोग है, उनने ऐसा किया इसलिए तो आप पूछ रहे हो मेरे से, बस यही वो चाहते हैं। ओवैसी ये दोहराते नहीं थकते कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं। वो बार बार पूछते हैं कि क्या क्या खोदोगे। बीजेपी पूछ रही है कि अगर मुगलों से रिश्ता नहीं तो फिर मुगलिया स्मारकों पर मुकदमा होता है तो बेचैनी क्यों बढ़ जाती है।
भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। अगर भारत में पहली मस्जिद मुगलों ने नहीं बनाई थी, भारत में पहली मस्जिद अगर बनाई गई तो केरला में बनाई गई थी। वो बादशाह थे, बादशाह दीन का नहीं होता, आलिम दीन का होता है। सूफी जो होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। मगर बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। मुगलों का कोई रिश्ता भारत के मुसलमानों से नहीं है, तो मुगलों की स्मारक पे जब कोई बात आती है तो इनमें बेचैनी क्यों होती है ओबीसी जैसे लोगों को? दोनों बातें स्पष्ट करना चाहिए ना। देश में मंदिर मस्जिद पर छिड़े संग्राम के केंद्र में मुगल शासक और उनकी करतूतें हैं, और बहस यही कि क्या मस्जिद के हक में बोलना मुगलों की तरफदारी है, और ओवैसी भारत के मुसलमानों का मुगलों से रिश्ता तोड़कर क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।